ज्ञान प्रकृति का गुण है। यह प्रकृति तीनों गुणों की साम्य की अवस्था को प्रकृति कहते हैं, ऐसा नारद पुराण में यह प्रसंग आया है। और भगवान ने गीता में और श्रीमद् भागवत में भी 11 स्कंद के 22 अध्याय के 12 और 13 श्लोक यह सिद्ध करते हैं, यह बताते हैं कि प्रकृति क्या है, प्रकृति की परिभाषा क्या है। तो तीनों गुणों की जो साम्य अवस्था है, प्रकृति गुण साम्यम वै, तीनों गुणों की साम्य अवस्था प्रकृति है। प्रकृतिर्वात्मनो गुण, यह नारद पुराण से भी, और इसलिए जो प्रकृति रज सत्व और तम तीनों गुणों की जो इक्विलिब्रियम है, तीनों में जो बैलेंस है, उसे प्रकृति का नेचर के नाम से जाना जाता है। और यह प्रकृति सभी जीवों की, सभी संसार की या सृष्टि की स्थिति माने ओरिजिन या सृष्टि का निर्माण और प्रलय का कारण है। सत्वम रजस्तम इति स्थितपत्यंत हेतव, यह प्रकृति ही संसार की उपस्थिति, शरीर की उपस्थिति, किसी चीज का निर्माण और उसके समापन या विनाश का कारण है। लय और क्षो, अगले श्लोक में सत्वम ज्ञानम, जो सत्व गुण है वो ज्ञान है। और सत्व ज्ञान अर्थात ज्ञान प्रकृति है, आत्मा नहीं। सत्वम ज्ञानम 11, 22, 13 में यह प्रसंग मिलता है। सत्वम ज्ञानम, सत्व क्या है? सत्व रज और तम प्रकृति के गुण हैं। और सत्यम ज्ञानम रज कर्म, और रजोगुण से कर्म होते हैं, अर्थात सत्वगुण ज्ञान है, रजोगुण कर्म है। तो तमो अज्ञान ही मोच्यते, और तमोगुण जो लोगों में उपस्थित है वो है अज्ञान। अज्ञान कहीं से बन के नहीं आता है। किसी चीज को आप पर्दे के नीचे रख रहे हैं, उसके बारे में आपने ध्यान नहीं दिया, अवॉइड किया, यह तमोगुण आ जाता है, और इस तमोगुण से ही अज्ञान होते हैं। गुण व्यतिकरः कालः, और ये जो तीनों गुणों की साम्यावस्था है वह प्रकृति है, सत्व ज्ञान है, रज कर्म है और तमोगुण अज्ञान है। अब बात आती है कि काल कौन है? तो शरीर जो प्रकृति के द्वारा सृष्टि का निर्माण हुआ है, उसका लय या प्रलय होना, उसमें क्षोभ उत्पन्न होना, वह काल है। तो काल कौन है? यह ईश्वर का रूप है। यमराज या धर्मराज ये भगवान के काल स्वरूप हैं, लय के परिचायक हैं। काल क्या है? कहते हैं जो ईश्वर क्षोभ उत्पन्न कर दे प्रकृति के गुणों में, जो साम्यावस्था प्रकृति की बनी हुई है रज सत्व और तम की, उसमें अगर डिस्टर्बेंस आ जाएगा, और डिस्टर्बेंस पैदा करने वाला जो ईश्वर है वह काल है। तो फिर स्वभाव क्या है? तो कहते हैं स्वभाव सूत्रमेव च, जो सूत्र है वह महत्व तत्व, जो सूत्र है, जो फार्मूला है, वह महत्व ही स्वभाव है। अर्थात ये रज सत्व तम सभी प्रकृति के गुण हैं। रज से ज्ञान पैदा होता है, रज से कर्म है और सत्व से ज्ञान है। तो हम ये कह सकते हैं कि ज्ञान कहाँ से आता है? ज्ञान प्रकृति से आता है। तो यहाँ पर भी क्रिस्टल क्लियर कि ज्ञान जो है, जो नॉलेज है, जो ईश्वर को आपसे जोड़ता है, आपकी आत्मा और ईश्वर की आत्मा को एक करता है, यह रियलाइजेशन ज्ञान है।
और यह ज्ञान आत्मा नहीं बल्कि प्रकृति का गुण होता है। प्रकृति के गुणों में क्षोभ उत्पन्न करने वाले ईश्वर को काल कहते हैं और काल सभी सृष्टि के जो सभी सृष्टि का निर्माण हुआ है उसके लय का कारण है, अर्थात उसके विनाश का कारण है। कई बार ये बात आती है कि आत्मा ज्ञान है, नहीं, प्रकृति ज्ञान है, या ये कह लें ज्ञान आत्मा का नहीं बल्कि प्रकृति का गुण है, सत्व का गुण है, प्रकृति का गुण है, आत्मा का गुण नहीं है। प्रसंग ये आता है आत्मा परिज्ञानमयो। आत्मा परिज्ञानमयो अर्थात आत्मा या ये जो परब्रह्म परमात्मा की आत्मा जो हमारे अंदर है वो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है आत्मा। आत्मा से में ज्ञान आता है, लेकिन ज्ञान प्रकृति के गुण हैं, आत्मा के नहीं। यहाँ डाउट नहीं होना चाहिए। आत्मा तो उसको वो जैसी है शुरू से आदि अनंत अनादि काल तक वैसी ही है, उसमें न कुछ जुड़ता है न कुछ वहाँ से अंश मात्र भी कम होता है। तो प्रकृति के गुण है ज्ञान और आत्मा ज्ञान स्वरूप है, लेकिन वह ज्ञान आत्मा का गुण नहीं है, प्रकृति का गुण है। और इसी के 11-24 के 27 श्लोक में प्रकृति जो है या शरीर जो है ये जो लय होता है काल का, ये किसमें किसमें समाहित होते हैं। कालो माया मये जियो, ये जो काल है ये जीव में माया में जो स्वरूप है, जो जीव है, जो शरीर बनी हुई है माया से प्रकृति के गुणों से, उसमें समाहित हो जाता है। तथा जब लय होने का प्रलय होने का समय आता है, जब आपकी शरीर क्षीण होती है, जब शरीर का विनाश होता है, ये कह लें शरीर का नाश है, नाशवान शरीर है, नश्वर शरीर है, तो काल उसमें समाहित हो जाता है। कालो माया मये जीवे जीव आत्मन मय्यजे, और जीव वो परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर में लीन हो जाता है। जो भगवान अजन्मा है उसकी आत्मा में ये जीव लीन हो जाता है, चला जाता है। जबकि आत्मा किसी में लीन नहीं होती, जीव लीन होता है। यह आत्मा केवल आत्मस्थो, स्वयं में आत्मा स्थित है, स्वयं में यह कह लें अपने स्वरूप में ही स्थित है आत्मा, इसे कहीं जाना आना नहीं है, यह उपाधि रहित है। आत्मा केवल आत्मस्थो विकल्पापाय लक्षणम, यह उपाधि रहित है, इसमें कोई संकल्प विकल्प नहीं है, इसमें कुछ करने कराने की क्षमता नहीं है। यह आत्मा, ये अणु की आत्मा जैसे शुरू में थी वैसे ही रही है और वैसे ही रहेगी। यह नश्वर है। एटम नीदर कैन बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। यह अणु आत्मा न तो नष्ट होती है न तो उत्पन्न होती है। जबकि जो शरीर बना है, मायामय शरीर है, वह मायामय शरीर काल के अधीन है और काल शरीर में लीन होता है, काल का लय शरीर में होता है। और काल कौन है? काल प्रकृति में क्षोभ करने वाले ईश्वर का अंश वो काल है जो आपके शरीर का विनाश करता है। जो निर्मित हुआ है वो नष्ट भी होता है, उसका कारण जो होता है वो काल कहा जाता है। वह काल का जो शरीर आपके अंदर आता है तो आपकी शरीर नष्ट होती है और आपकी जीव की जो जीव है वो परब्रह्म परमात्मा में लीन हो जाता है, वह अंश पुनः परमात्मा में चली जाता है। जबकि आत्मा स्वरूपतः स्वयं में स्थित होता है, उसे कहीं आना जाना नहीं होता। वह जगत की जो सृष्टि होती है उसकी सृष्टि और लय का अधिष्ठान या टाइम पीरियड काल कहलाता है। यह समय है कि मैं काल हूँ, मैं समय हूँ, ऐसा यह समय, ये जो आत्मा है वह केवल एक साक्षी मात्र है।
जबकि निर्माण और लय ये सब प्रकृति के गुण हैं और ज्ञान भी प्रकृति का गुण है, सत्व धर्म से उत्पन्न होता है। जय श्री कृष्ण।